जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। एक नोटिस आई है रेलवे की तरफ से जो बहुत ही आप सभी के लिए बहुत यूजफुल है। इस नोटिस में क्या क्या बातें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, तो सभी लोग एक बार देखिए और समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस नोटिस को समझना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बस ये जान तो रहे हैं कि नोटिस आई है, लेकिन इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या है, किसके लिए नोटिस है, ये सभी मुद्दों पर हम लोग यहां पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये भारत सरकार रेल मंत्रालय ने एक नोटिस दिया है। जितने भी रेलवे के रिक्रूटमेंट बॉडी हैं, यानी कि जो भी हमारे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, आरआरबीज हैं, उनको ये नोटिस मिली गई। ये स्टूडेंट को नोटिस नहीं है, स्टूडेंट के लिए नोटिस नहीं है, लेकिन इस नोटिस से स्टूडेंट्स का क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन अपने आप स्टूडेंट्स क्या अपनी चीजों को समझ सकते हैं, वो सब बारे में हम लोग यहां पे वीडियो में जानेंगे। तो पहले देखिए ध्यान से, यहां पे लिखा है ऑल जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट, यानी कि ये नोटिस जितने भी जोन है रेलवे के, चाहे कोई भी जोन उठा के देखें, उनके लिए है। और ऑल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी कि सभी आरआरबी के लिए नोटिस है, जितनी भी आरआरबी है। सब्जेक्ट, यहां पे सब्जेक्ट लिखा है, क्या लिखा है पढ़िए ध्यान से, एनुअल कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 फॉर द रिक्रूटमेंट थ्रू आरआरबी। आपको पता होगा कि जब 2024 में रेलवे ने कैलेंडर लॉन्च किया था जनवरी में, तो उसी समय उसी नोटिस को जब आप उठा के देखेंगे तो नीचे एक लाइन लिखी हुई थी, 2025 में भी एएलपी के एग्जाम्स आएंगे, 2025 में भी ये कैलेंडर लॉन्च होगा। तब ये बात ऐसा कहा जा रहा था कि रेलवे बस ऐसे ही बोल रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब इस नोटिस से पूरी तरह से साफ है विद्यार्थियों कि आपके लिए रेलवे जो करने जा रही है वो किसी सपने से कम नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, वर्ष 2024 में अनेकों रेलवे की परीक्षाएं जो आने वाले समय में पूरी लगी हुई हैं। आप रेलवे में एएलपी की बात करें जो नवंबर माह में 25 तारीख से शुरू हो रही हैं, आप आरपीएफ की बात करिए 2 तारीख से है, उसके बाद आप बात करें टेक्नीशियन की, और उसके बाद बात करें जेई की। ये 4 परीक्षाएं जो पहले से डेटेड हैं कि इस तारीख को नवंबर दिसंबर में होने वाली हैं। एनटीपीसी का अभी फॉर्म चल रहा है, एनटीपीसी का अभी फॉर्म भरा जा रहा है। उसके बाद ग्रुप डी की भी परीक्षा, ग्रुप डी का भी फॉर्म इसी अक्टूबर माह में आने वाला है। हो सकता है आप ये जब मेरी वीडियो देख रहे हैं इसको 2 मिनट बाद ही आपको ग्रुप डी की नोटिस आ जाए, या 2 दिन बाद आ जाए, या 1 सप्ताह के अंदर आ जाए, लेकिन ग्रुप डी भी आपके सामने आने वाली है साथियों। ठीक है, चलिए अब समझिए ध्यान से। पहले तो इस नोटिस को मैं पूरा बताता हूं। इन्होंने बताया कि 2025 में जो रिक्रूट करना है उसके लिए कैलेंडर लॉन्च करना चाहती है रेलवे। जो है जैसे 2024 में कैलेंडर दिया है वैसे 25 में कैलेंडर लॉन्च करना चाहती है। It has been decided with the approval of board and CEO follows the following annual calendar 2025 for the recruitment undertaken by Railway Recruitment Board (RRB). Zonal Railway Production Unit should be assess their vacancy as per following time schedule. इन्होंने बताया है कि भैया जितने भी जोन है रेलवे के, जितने भी आरआरबी है रेलवे के, सभी को इन्होंने एक नोटिस दिया और बताया है कि आपके यहां कितनी वैकेंसी खाली है, क्या आपके यहां वैकेंसी खाली है, कितनी खाली है और कितनी खाली होने वाली है, इसके बारे में आप एसेस करके हमें जानकारी दीजिए। रेल मंत्रालय को आप जानकारी दीजिए, जितने भी आरआरबी हैं उनसे यह बोला गया है। ठीक है, अब इन्होंने बताया है कि किसके लिए आप कौन सी जानकारी कब तक देंगे। इन्होंने उसके लिए टाइम शेड्यूल दिया है। देखिए मैं आपको बता देता हूं टाइम शेड्यूल, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, हर एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा इस नोटिस की। सबसे खास बात है कि इतना डिटेल में मैं आपको नोटिस समझाऊंगा कि पूरी नोटिस आपको समझ में आ जाएगी। इन्होंने बताया है कि जनवरी से माह में, देखो जनवरी से लेकर मार्च महीने में आपकी एएलपी की नोटिफिकेशन आएगी। ठीक है ना, यहां पे लिखा है वैकेंसी असेसमेंट अप टू। इन्होंने बताया है कि जो ये वैकेंसी आएगी 30 जून 2026 तक इसे किसी भी हाल में पूरा करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नोटिस है बच्चा। 30 जून 2026 तक ये पूरी की पूरी ये पूरा का पूरा एग्जाम, मतलब पूरा रिक्रूटमेंट से लेकर, मतलब चयन की प्रक्रिया से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक हर चीज 30 जून 2026 तक आपको पूरा करना है। 25 वाली वैकेंसी के लिए, 2025 वाली वैकेंसी के लिए, एएलपी के लिए। अब जो 25 में कैलेंडर आएगा उसके कैलेंडर के लिए इन्होंने बताया असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS। अब ये OIRMS क्या है ना, तो OIRMS क्या है समझिए ध्यान से, ऑनलाइन आइडेंटिटी रिजर्व मैनेजमेंट, और ये सिस्टम है। ठीक है ना, ये रेलवे ने एक सिस्टम बताया है कि कितने लोग रिटायर हो रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन बनाने के लिए इन्होंने एक सिस्टम बनाया है। तो इन्होंने बताया है कि उस सिस्टम में नवंबर 2024 तक आप ये बताइए कि आपके यहां कितना वैकेंसी खाली हो सकती है, और इंडिकेटिंग द वैकेंसी इन OIRMS आफ्टर द अप्रूवल, और इसका अप्रूवल दिसंबर 2024 में दिया जाएगा। बस बात समझ में आई, मतलब जो आरआरबी है, जैसे मान लो कोई भी इलाहाबाद की आरआरबी है, तो इलाहाबाद की आरआरबी को नवंबर 2024 तक यह बताना है कि एएलपी के लिए कितनी पोस्ट खाली है, यह बताना है। और वो अप्रूव कब मिलेगा, दिसंबर 2024 में यह अप्रूव कर देगी सरकार कि हां भैया इतना वैकेंसी खाली है।
बात समझ में आ रही है? यहां भरना है, यहां पता चलेगा। और प्रपोज्ड फॉर द ड्राफ्ट सीईएन, सीईएन का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट नोटिस। बात समझ में आ रही है? सीईएन का मतलब सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस, यानी कि ये जो हमारी नोटिस आएगी ये कब आएगी? ये जनवरी 2025 में आएगी। बात समझ में आ रही है? एएलपी वाले बच्चे बहुत ध्यान से सुन लो, कितनी नोटिस आएगी, कितनी वैकेंसी आएगी, अभी इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि इसकी जानकारी आपको नवंबर 2024 में पता चलेगी। लेकिन इन्होंने बताया कि असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी है, एएलपी की जो वैकेंसी है, वो किसी भी हाल में 30 जून 2026 तक पूरी हो जानी चाहिए। 2025 वाली वैकेंसी, ये वाली नहीं जो अभी पेपर देने जा रहे हो, ये तो 24 वाली वैकेंसी है। जो 25 में वैकेंसी आएगी वो 30 जून 2026 तक पूरी हो जानी चाहिए, 30 जून 2026 तक। और इसके बारे में इन्होंने पूरा उसी तरह से इन्होंने बताया कि जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है, जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है साथियों, वो अप्रैल से जून महीने में इन्हें लॉन्च करना है। अप्रैल से जून महीने 2025 की बात कर रहा हूं, ये साल जो है 2025 वाली है बात। इन्होंने टेक्नीशियन के लिए भी यही बात बोली है। टेक्नीशियन के लिए बोला है कि 30 जून 2026 तक टेक्नीशियन की भी 2025 वाली भर्ती पूरी तरह से, पूर्ण तरह से भर दी जाए। ठीक है ना? पूरा मतलब सारे एग्जाम, सारा सिलेक्शन सब हो जाना चाहिए इस डेट तक। इन्होंने बताया है कि जो OIRMS में आपको फॉर्म भरना है, मतलब जो डिटेल भरनी है, वो जनवरी फरवरी 2025 तक भरनी है। जो आरआरबी है ना, ये जो जितने भी हमारी आरआरबी हैं, आरआरबी क्या करेंगे, उनके यहां कितनी टेक्नीशियन की भर्ती खाली है, यह बात रेलवे को वो जनवरी और फरवरी 2025 में बताएंगे। ठीक है? उसका अप्रूवल फरवरी और मार्च में ये हमारा रेल मंत्रालय करेगा कि हां भैया इतनी वैकेंसी खाली है, और इसका नोटिस मार्च 2025 में आ जाएगा। इसका नोटिस मार्च 2025 में बच्चा आपके लिए देखने को मिलेगा। ठीक है? तो आई थिंक देखो, इतना डिटेल में आपको नोटिस कोई नहीं समझाया होगा, बहुत डिटेल में आपको नोटिस समझा रहा हूं कि इसका मतलब क्या है, एक एक लाइन का मतलब क्या है, बहुत डिटेल में मैं आप सभी को समझा रहा हूं साथियों। ठीक है? इसके बाद सुनिएगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जुलाई से लेकर सितंबर तक के महीने की बात करें तो ये कौन सा साल चल रहा है? 2025 की बात हो रही है, 24 की नहीं, 2025 की। जुलाई सितंबर मतलब 2025 वाला, अगले साल वाला, इस साल वाला नहीं। इस साल वाला तो कैलेंडर पहले ही आ गया है, इस साल वाला तो सब हो गया, इस साल को छोड़ दो, अब इस साल का कोई मतलब नहीं है। इन्होंने बताया है कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जिसे आप एनटीपीसी कहते हैं, ठीक है, लेवल 4-5-6, लेवल 4-5-6 की वैकेंसी, और नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी लेवल 1-2, यानी कि ये ग्रेजुएशन वाली है और ये 12th वाली है। ठीक है? ये ग्रेजुएशन वाली है 4-5-6 और ये 12th वाली है, तो एनटीपीसी दोनों है, ये भी और ये भी। इन्होंने बताया कि 30/9/2026 तक, यानी 30 सितंबर 2026 तक 2025 वाली वैकेंसी, कौन सी वाली? 25 वाली वैकेंसी जो जुलाई सितंबर में आएगी, उसे 30 सितंबर 2026 तक किसी भी हाल में पूरा करना है। इन्होंने बताया इसके बारे में, जो आपका OIRMS है, उसमें आपको डेटा, रेलवे को डेटा कब तक फिल करना है? तो अप्रैल मई 2025 तक फिल करना है। उसका अप्रूवल कब तक मिलेगा? मई जून 2025 में अप्रूवल मिलेगा। और एनटीपीसी का जो है नोटिस कब आएगा? तो जून 2025 में अगली वाली नोटिस एनटीपीसी की आएगी। अगली वाली नोटिस कब आएगी? जून 2025 में आएगी। साथियों, समझ में आ रहा है आप सभी को? और ये केवल एनटीपीसी के लिए नहीं है, जूनियर इंजीनियर के लिए है, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए है, केमिकल और इसके लिए जो असिस्टेंट है उसके लिए है, पैरामेडिकल की जो वैकेंसी है उसके लिए भी है। इन सभी वैकेंसियों के लिए ये टाइमलाइन दी गई है। तो इसका मतलब एक और बात यहां से निकल के आता है कि अगर इन्होंने 30 नवंबर 2026 में 2025 की वैकेंसी पूरी करने जा रहे हैं, इसका मतलब है कि 2024 वाली वैकेंसी 30 सितंबर है, माफ करिएगा, 30 सितंबर 2025 तक आपकी एनटीपीसी वाली, इस साल वाली वैकेंसी पूरी हो जाएगी। भाई कॉमन सी बात है, 25 वाली वैकेंसी को ये 26 में पूरा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 25 में जो वैकेंसी जून में आएगी उसे सितंबर में 2026 में पूरा कर लेना है। तो इसका मतलब अभी जो वैकेंसी आपकी आई है एनटीपीसी की इस साल, जिसका अभी आप फॉर्म भर रहे हैं, इसका भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी CBT1, CBT2 और CBAT जितने भी पेपर हैं, टाइपिंग से लेकर स्किल टेस्ट, सब कुछ 30 नवंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। यह सबसे बड़ी जानकारी है बच्चों आप सभी के लिए। यानी कि इसका एक मतलब समझिए, रेलवे यह स्पष्ट कर रही है कि अब हर साल रेलवे में वैकेंसियां आएंगी, हर साल सही तरीके से पेपर होगा और एक साल के अंदर आपको चयन पकड़ा दिया जाएगा।
1 साल के अंदर आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा बच्चा। वैकेंसी कम आएंगी क्योंकि हर साल आएंगी तो वैकेंसी कम ही आनी है, कॉमन सी बात है। लेकिन ये बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है एज ए स्टूडेंट के लिए कि आप 2024 में तो पेपर देने जा रहे हो एएलपी का बच्चा, 2025 में भी आपको एएलपी का पेपर देने का मौका मिलेगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है साथियों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए कि 2024 में जितने पेपर आप रेलवे के दोगे 2025 में भी आप उतने ही पेपर दोगे। एक चीज और समझिएगा, आरपीएफ के बारे में इसमें नहीं लिखा गया है, ना एसआई के बारे में ना कांस्टेबल के बारे में। आरपीएफ पहले भी नहीं लिखा गया था जब 2024 में कैलेंडर आया था, जनवरी में 2 जनवरी 2024 को कैलेंडर आया था, क्योंकि आपको पता है हम लोग रेलवे में हर एक काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो 2 जनवरी 2024 को जब कैलेंडर आया था तो उसमें भी आरपीएफ का जिक्र नहीं था। आरपीएफ का जिक्र नहीं होता है क्योंकि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का है, ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स वाले इसकी वैकेंसी निकालते हैं, तो आरआरबी के थ्रू ही निकालते हैं, लेकिन ये प्रोटेक्शन फोर्स अलग है, इसीलिए इसकी वैकेंसी कैलेंडर में नहीं है, लेकिन ये आएगी, ये भी याद रखिएगा। तो साथियों यहां पे आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, रेलवे की तरफ से बहुत बड़ी नोटिस है कि जिस तरह से आप 2024 में परीक्षाएं देने जा रहे हो उसी तरह से आपको 2025 में भी परीक्षाएं देने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी जो इसमें मुझे बात समझ में आई है कि इन्होंने टाइमलाइन दे रखी है कि भैया 1 साल के भीतर आपको पूरी वैकेंसी क्लियर करनी है। यानी यह स्पष्ट हो रहा है कि इस साल का एनटीपीसी का जो एग्जाम होगा वो मार्च और अप्रैल महीने में आपका होगा, ये कंफर्म है। सीबीटी 1 मार्च और अप्रैल महीने में हो जाएगा एनटीपीसी का साथियों। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है साथियों आप सभी के लिए। बाकी इन्होंने बताया ग्रुप डी की भी वैकेंसी आएगी। देखिए यहां पे ग्रुप डी की वैकेंसी अक्टूबर और दिसंबर महीने में आएगी। लेवल 1 मतलब ग्रुप डी होता है ना, ग्रुप डी होता है, ये ग्रुप डी की वैकेंसी है। इन्होंने बताया 31/12/2026 तक, यानी 31 दिसंबर 2026 तक ग्रुप डी 2025 वाली, कौन सी वाली, 25 वाली ग्रुप डी कंफर्म कर दी जाएगी। अभी 24 वाली तो इसी महीने आएगी, 24 वाली जो ग्रुप डी 2024 में आनी है वो इसी महीने आएगी। हो सकता है मेरी वीडियो देख रहे हो आप अभी 2 घंटे बाद आ जाए या 2 मिनट बाद आ जाए, या हो सकता है इसी हफ्ते आ जाए, अगले दिन आ जाए, या 10 दिन बाद आ जाए, लेकिन आएगा इसी अक्टूबर में। क्योंकि जब आप पुराना देखोगे, पुराना जब आप एनुअल कैलेंडर देखोगे आरआरबी का, तो उसमें अक्टूबर लिखा था, अक्टूबर में ग्रुप डी आएगी, ये कंफर्म है। और यहां पे इन्होंने बताया जुलाई में आपको ओआईआरएमएस में आरआरबी को भरना है, अगस्त में अप्रूवल मिलेगा और सितंबर 2025 में इसकी वैकेंसी आ जाएगी। सितंबर 2025 में ग्रुप डी की वैकेंसी 2025 वाली आ जाएगी। तो ये बड़ी खुशखबरी है साथियों आप सभी के लिए। आई होप कि इस नोटिस का पूरा मतलब आप समझ पाए होंगे। बहुत सारे लोग वीडियो बनाए, लेकिन मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों से कुछ भी आपको क्लियर नहीं हुआ कि इस नोटिस का क्या मतलब है, ठीक है ना। यहां पे बाकी चीजें यहां पे एज इट इज लिखी हुई हैं, ये सब आपके लिए हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ये नोटिस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। मैं कहूंगा रेलवे का दामन पकड़ लीजिए, 1 साल के भीतर अब आपको रेलवे नौकरी देने जा रहा है। ये बहुत बड़ा सपना विद्यार्थियों का पूरा करने जा रहा है रेलवे। अब बात करते हैं कि सर हम तैयारी कैसे करें, रेलवे के लिए हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो देखिए रेलवे के लिए हमारे संस्थान में आपको पेड कोर्सेज भी चलाए जा रहे हैं, हमारे संस्थान में आपको यूट्यूब कोर्सेज भी चलाए जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको पेड कोर्सेज की सारी जानकारी दी गई है। यूट्यूब पे सुबह 8 बजे मैथ की क्लास चलती है, सुबह 9 बजे आपके जीके जीएस मोहित सर की क्लास चलती है, 1 बजे अविनाश सर क्लास लेके आते हैं जीके जीएस, 5 बजे रीजनिंग की क्लास होती है साथियों। तो दिन भर रेलवे के लिए हम लोग आपके लिए प्रयासरत हैं, ये यूट्यूब का टाइम टेबल मैं आपको बता रहा हूं। साथ ही रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए हमारे पेड कोर्सेस भी चल रहे हैं, आप इन पेड कोर्सेस के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे संस्थान के कॉलिंग नंबर्स दिए गए हैं, आप उन पर कॉल कर लीजिए, उन पर मैसेज कर लीजिए और जानकारी को इकट्ठा कर लीजिए। आज के मेरे इस सेशन में बस इतना ही था। आई होप कि आपको बहुत सारी चीजें यहां से क्लियर हुई होंगी और बहुत सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो बहुत बहुत खुशखबरी, बहुत बहुत बधाइयां आप सभी विद्यार्थियों को कि रेलवे आपके लिए बहुत सटीक और बहुत बेहतर प्लान कर रहा है, ठीक है। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे साथ पढ़ना लिखना शुरू करिए, मेहनत के साथ पढ़िए। अभी दशहरा ऑफर चल रहा है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तो आप दशहरे ऑफर में इन बैचेस का फायदा भी उठा सकते हैं। जय हिंद, लव यू ऑल, ख्याल रखिए अपना।